हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और बारिश ने जगह जगह कीच मचा रखी है। बहुत ज़रा ज़रा सी बारिश हो रही है लेकिन गंदगी बहुत हो जाती है। और सुबह के मॉर्निंग वॉक में आप सभी का स्वागत है। 4 चक्कर मेरे लग चुके हैं, थक चुकी हूँ। और ये मेरे उग्गू की बोरी है, बारिश में भीग गई है। इसको मैं उठा के रख देती हूँ, आके जब मर्जी बैठती है, लेकिन बारिश की वजह से ये भीग जाती है। और हमारी लकड़ी काम वाली ने रखी हुई थी कि मैं लेके जाऊंगी, वो भी भीग गई है बेचारी की। और ये बहुत लंबी गैलरी है फ्रेंड मेरे, इसमें अच्छे से 3-4 राउंड लगा लो तो मैं थक जाती हूँ। बस इतना ही मेरे से चला जाता है, लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा काम यहीं चल जाता है। इस पेड़ पे फिर से फूल आने लगे हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं इस पे, और 3 कलर के आते हैं। पहले वाइट होंगे, फिर धीरे धीरे पिंक होंगे, और उसके बाद में पर्पल कलर के हो जाएंगे। और ये अमरूद का पेड़ है, इस पे भी अमरूद लगने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे से। आज सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि सुबह तो धूप थी, पर धीरे धीरे हल्की हल्की सी किनामानी बारिश हुई और जगह जगह पानी भर गए। और अभी भी बच्चे घूम ही रहे हैं कि कहीं उनकी पूजा के लिए उन्हें बुला लिया जाए। धूप नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मौसम ख़राब है, मौसम बहुत ख़राब है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश तो हो रही थी, पर तेज़ बारिश कभी भी हो सकती है। थोड़ी सी सफाई कराई थी और वो बारिश की वजह से भैया छोड़ के चले गए। कह रहे जी भीग जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मैंने कहा चलो भैया तुम अंदर बैठ जाओ, जब बंद हो जाए तब कर लेंगे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सीनों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है, सबको प्रसाद दे देती हूँ। और हमारे यहाँ नौमी पूजती है, तो इसलिए अभी और व्रत चलेंगे। ये जो दूसरा है वो तो रखा रहता है, नौमी को सिलता है, लेकिन ये जल जो है रोज़ तुलसी को दे देती हूँ मैं। सुबह सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है, और मैंने बनाए हैं आलू बथुए के पराठे, जो कि खाने के काम भी आएंगे और लंच के काम भी आएंगे। नाश्ता मैंने बना लिया है तकरीबन। सुबह के टाइम में तो कितनी भागदौड़ होती है, बस पता ही नहीं चल सकता। और ये चने बनाए थे, चनों के लिए हल्का सा फ्राई कर देती हूँ तो टेस्टी लगते हैं। और गले में हो रही है खराश, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं काढ़ा कहो या चाय कहो, थोड़ी इलायची वगैरह डाल देती हूँ ना, तो उस छोटे वाले के गले में हो रही है, बड़े वाला तो पीता ही नहीं है, लेकिन छोटे वाले को दे देती हूँ तो काम चल जाता है। और इतनी भाग दौड़ में काम होते हैं कि समझ ही नहीं आता, उनके जाने के बाद में मुझे तो सांस आता है। अब पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद कुछ होगा। चाय की ना सबसे बड़ी बात यह कि ये इस ड्रम में ही पानी पीती है,
ये बाल्टियों से पानी नहीं पीती, तो इसलिए थोड़ा सा मौसम खुला है, धूप निकली है, तो मैंने इसे फटाफट बाहर निकाला, जिससे कि ये पानी भी पी लेगी पेट भर के और ये थोड़ी सी देर के लिए बाहर रिलैक्स भी कर लेगी। फटाफट से अंदर सफाई करती हूँ, तब इसे अंदर बांध। देर के लिए मौसम साफ़ हुआ है, तो मैंने इन्हें माँ बेटियों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये बाहर ही खुश होती है, ये अंदर खाती नहीं है। इसका मन करता है बस मैं बाहर खुला छोड़ दो इसको, तो ये 2-4 राउंड लगाएगी अच्छे से भाग भाग के और फिर खुश होकर खाएगी। और वैसे भी आज ये जा रही है गाइस, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूँ मैं। लेकिन भाई के ही घर जा रही है, कहीं दूर नहीं जा रही, अपने भाई को ही मैंने दिया। वहाँ पे गांव में बड़ा है घर, तो वहाँ पे ना और के साथ में और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनके साथ में ये अच्छे से पल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या करूँ, मुझे दुख तो हो रहा है। पर कूड़े वाले कूड़ा उठाने आए थे, लेकिन सामने चल रहा है भंडारा, तो वहाँ भंडारा रुक के और भंडारे को एंजॉय कर रहे हैं। हर साल ये भैया नवरात्रि पर भंडारा लगाते हैं, पूरी रात तैयारी करें और सुबह से ही भंडारा चालू कर देते हैं और शाम तक कंटिन्यू भंडारा चलता रहता है। चाहे मतलब खाओ भी और लेके भी जाओ, सबसे बढ़िया तरीका ये है। और जितनी भी काम वाली हैं इस रास्ते पे जाने वाली, पूरे दिन का वो पूरा अपना कोटा तैयार करके ले जाती हैं। और सामने बच्चे भी खा भी रहे हैं और बच्चे इधर से लेके भी जा रहे हैं। बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे मतलब भाई लगते हैं, तो हमारे पास भी इनविटेशन रहता है। लेकिन सुबह पूजा में गई थी, भंडारे में अभी नहीं जा पाई, क्योंकि अपने घर की पूजा पाठ चल रही है, बच्चों को भेजती, छोटे से बड़े बच्चे तक। हालांकि नवरात्रों में इनको खाने की कमी नहीं होती, पर फिर भी कहते हैं भंडारे का तो खाना बहुत ही स्वाद बनता है, और ये खाते भी हैं और ये लेके भी जाते हैं। तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं सब भंडारे का। छोटा सा पेड़ है ये गुड़हल का, लेकिन इस पर फूल बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। देखा कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, और छोटी छोटी सी कली भी आई हुई हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। आज छुट्टी नहीं है, पता नहीं अब की बार क्या हो रहा है, अष्टमी नवमी एक साथ हो रही है, क्या हो रहा है। तो फिलहाल दोपहर के लंच की तैयारी मैंने कर ली है। सलाद काट लिया है, रायता बना के रख दिया है। इधर बनाई है मैंने दाल, क्योंकि दोपहर को मेरे बच्चे दाल खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए मैंने दाल तैयार करी है। शाम को खाएंगे सब्जी, लेकिन दोपहर को ज़रूर दाल खाएंगे। तो फटाफट से आने से पहले लंच तैयार कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता किसी के पास भी। बस मेरे पास फालतू का टाइम होता है, बाकी किसी के पास टाइम नहीं होता। तो फटाफट से खाना तैयार करती हूँ फ्रेंड, और आपसे मिलती हूँ शाम की चाय पर। ट्रैक्टर भी यहीं खड़ा है, गया था लेकिन बारिश की वजह से लेके आ गए वापस। कह रहे बारिश में सब खराब हो जाएगा, लेबर भी काम नहीं करती, बारिश की वजह से बार बार अंदर बाहर होती रहती है। कह रहे आज जा ही नहीं रहा। और आज तो सवारी भी नहीं मिली, पैदल ही आना पड़ा। कई बार तो ई रिक्शा मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती, क्योंकि जो अगर सड़क से आओ तो ई रिक्शा मिल जाती है, लेकिन अगर हम कॉलोनी के रास्ते से अंदर से आते हैं धीरे धीरे चलते हुए तो नहीं मिलते। लेकिन अब तो बस 2 दिन के सिर्फ रह गए हैं, तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रेंड बहुत अच्छा एंजॉय होता है, पता ही नहीं चलता 2 घंटे का कैसे निकल जाते हैं। तो और माता का नाम भी ले लेते हैं, घर में लें या ना लें, जागरण में तो माता का नाम ले ही लेते हैं। तो इसलिए आज फिर से आ गए हम मंदिर में, और अभी शुरू नहीं हुआ है कीर्तन, तो अंदर चलते हैं और तैयारी देखते हैं। पड़ी हुई वेस्ट जगह में कितने सुंदर सुंदर गार्डन बना रखा, और छोटी सी जगह है, लेकिन मुझे तो लगता है
कि यहाँ कोठी वालों को बहुत ही गार्डनिंग का शौक है। देखो अंदर तक फूल है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं, अच्छा खासा गार्डन बना रखा है। और ये होता है शौक, जिसे शौक होता है ना वो अपने शौक पूरा कर ही लेता है। छोटा सा बच्चा है डॉगी का, तो अब उससे पीछे पीछे घूम रहा है। अब इन्होंने पानी दिया है, तो पानी पी के फिर उनके पीछे चल दिया। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर के गेट पे ही आपको पूरा पूजा का सामान मिल जाएगा। ये देखो। और अगर कुछ ज़्यादा भारी मात्रा में लेना हो तो इधर बहुत बड़ी बड़ी शॉप है, आपका कई दुकानें लगातार, जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। और ये देखो तैयारी कर रही है दुकान लगाने की नारियल की। ये कितने का है नारियल? एक नारियल 40। अब आंटी ने कहीं निकाले हैं। सुंदर सुंदर सी चुनरी भी रखी है। और ये देखो फटाफट से अंकल बहुत ही सुंदर सुंदर माला बना रहे हैं। मंदिर में कीर्तन शुरू हो चुका है फ्रेंड, और आज हम थोड़े से लेट हैं। आज मुझे लगता है जल्दी शुरू कर दिया है, तो चलो हम भी कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। और ये आज नई महादेव जी की मूर्ति आई है, इसको कहीं स्थापित करना है। कहाँ लगाना है? ऊपर भी लगा दिया पता नहीं, पर ये अभी आकर रखती है। चलो फ्रेंड कीर्तन में चलते हैं।